है बच्चों यहाँ पर, ये उसके ऊपर में आधारित नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है और इसको डिफरेंट तरीके से बनाना है। कहा गया एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 22% अधिक निर्धारित करता है, फिर भी उसे 15% का डिस्काउंट मेरे भाई दे देता है। यदि पंखा इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसका लागत मूल्य यहाँ पर क्या है? ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर इसको बना तो सकते हैं उस मेथड से, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर इस सवाल को वैसे बनाना चाहिए। इस सवाल में मेरे भाई हम क्या क्या कर सकते हैं जरा वो देखो। इस सवाल में 3 चीजें हैं, एक हमारा मार्केट की कीमत है, उसके बाद में बेचने की कीमत है और उसके बाद में खरीदने की कीमत है। हम यहाँ पर जो चल सकते हैं वो रेशियो से चल सकते हैं। हम यहाँ पर जो चल सकते हैं वो किससे चल सकते हैं? रेशियो से। पहले कोई वस्तु को इंसान खरीदता है, फिर उसके बाद में मार्केट है, फिर उसके बाद में सेलिंग है। तो पढ़ो पहला लाइन, पंखे का मूल्य लागत मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है। कोई इंसान अगर पंखे को 100 रुपए में खरीद रहा है तो वो इसको 22% अधिक अंकित करता है, मतलब 122 का अंकित करता है। ये सबसे बड़ा लाइन कहा गया कि इसको कितना अंकित करता है? तो 22% अधिक, ठीक है। फिर कहा गया कि उसमें 15% का मेरे भाई डिस्काउंट भी देता है, 15% का डिस्काउंट देता है। यानी यहाँ पर कितने में बेचेगा पता है? इसमें से देखो बोला जाएगा ये 122 जो है मेरे भाई यहाँ पर अपने आप में 100 की कीमत है, 15 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब यहाँ पर इतने में बेचा जाएगा। अब ये हो गया मेरे भाई खरीदने का कीमत और ये हो गया आपके मेरे भाई बेचने का कीमत। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ और रेशियो को लेकर के तरीके से मैं आपको समझा पाए यहाँ पर कि मुद्दा क्या है। पहले कोई पंखा को खरीदा जाता है, उसको ज़्यादा लेबल किया जाता है और लेबल देने के बाद में उसमें डिस्काउंट दिया जाता है, यानी ये हो जाता है उसका एसपी। तो अगर हम सीपी और एसपी का खाली यहाँ पर रेशियो ले लेना मेरे भाई, सीपी और एसपी का रेशियो ले ले तो हमारा काम बन जाएगा। सीपी का मान हमारा कितना है? तो 100 रुपया है, और एसपी का मान हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 122 बट्टे में यहाँ पर 100 इंटू कितना हो जाएगा? 85। रेशियो लीजिए खाली गुरुजी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ रेशियो लेंगे, ऊपर वाली चीज़ खाली दिखावे के लिए थी, नीचे वाला मेन है। अगर हम काटेंगे 5 से तो 20 बार में, और 5 से काटेंगे तो 17 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में मेरे भाई यहाँ पर, और 2 से काटेंगे तो 61 बार में। ये हमारा 100 इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1000, और यहाँ पर इसे गुना करेंगे 17 का 1 गुना 17 और 17 का 6 गुना 133, और मेरे भाई एक हमारा इतना। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? ठीक है एकदम सही है मेरे भाई यहाँ पर। यह क्या है? अगर आप देखो 17 का 1 गुना 17, मेरे भाई 6 सत्ते 42 और 6 कम 6 4 10, 17 छक 102। कुछ गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन में। 17 का 1 गुना 17 का 7, 17 का 6 गुना 102 और 103 यहाँ पे। अब क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर 5185 दिया गया है। 5185 इसका कितना गुना है मेरे भाई? तो इसका 5 गुना है। तो अगर यहाँ पर एसपी अपने आप का 5 गुना दिया गया है तो मेरे भाई सीपी भी अपने आप का क्या होगा? 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा? तो 5000 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है कि सर ये हमारी खरीदने की कीमत थी, इससे ज़्यादा हमने अंकित किया था, अंकित मूल्य पर हमने ये डिस्काउंट दिया था, हमने सिर्फ एक बार सीपी और एसपी का रेशियो निकाला तो ये निकला, इसका 5 गुना वैल्यू दिया गया है, तो आंसर भी इसका 5 गुना यानी कितना होगा? 5000 होगा।